हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 2.2 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज को अच्छे से देखा होगा जो एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पर बेस्ड है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 2.2 को ज़रूर सॉल्व कर लिए होंगे। बट फिर भी आप लोग अपने सोल्यूशन को एक बार मैच कर लो, और जिस स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा डाउट है वह इस एक्सरसाइज को समझ के अच्छे से वह भी अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है, समझते हम लोग एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको। फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज मीन्स जीरोज फाइंड करना है आपको। किसका फाइंड करना, आगे बोल रहा है आप द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। एंड वेरीफाई, और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसा रिलेशनशिप, जो इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में होता है उसको वेरीफाई भी करना है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, फिर उसके बाद से उसके जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। तो एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं, हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे इसका जीरोज फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी का भी जीरोज फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले उसको जीरो के इक्वल करोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर लिया आपने। अब हम क्या करते थे, इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था उसका कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, माइनस 8। किसका किसका हमने मल्टीप्लाई किया, जो पावर 2 वाला वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या। तो पावर 2 वाला एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं 1। तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसका, माइनस 8। माइनस 8 का इंटू कर दिया, कितना आ गया, माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला टर्म है इसको दो ऐसे टुकड़ों में करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 8 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पर कितना आ जाए, माइनस 2 आ जाए। तो क्या ऐसा दो नंबर आप लोगे कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पर माइनस 2x आ जाए। तो क्या हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम लोग रखेंगे माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2, और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ गया, माइनस 8। फिर माइनस 8 की जगह माइनस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x। क्या बचेगा इसके पास, x, और इसके पास बचेगा 4। इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो 2 निकलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, वो आप लिख लीजिए। बचा क्या इसके पास, x, और इसके पास x माइनस 4 निकल चुका है बाहर, तो बचेगा क्या, 2। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू। अब इन दोनों का इंटू करने पर क्या आ रहा है, 0। यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक की वैल्यू 0 रही होगी, तो हम या तो इसको 0 मान लें या फिर इसको। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 4, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 को राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। एक हो गया x की वैल्यू प्लस 4 और एक x की वैल्यू हो गई माइनस 2। तो ये दो जीरोस आ चुका है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देख सकते हैं आप। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बीच वाले टर्म को दो ऐसे पार्ट में करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पर ये खुद बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद से कॉमन निकाल करके हम लोग जीरोस को फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद से अब इसका वेरीफाई करना है रिलेशन, तो करते हैं रिलेशन वेरीफाई। देखिए रिलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, इसमें से जो दोनों जीरोज आया है उसमें से एक को मान लेते हैं अल्फ़ा,
लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये 4 मान लेते हैं और बीटा इज इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें जीरोज से रिलेशनशिप किस तरह का वेरीफाई, एक तो होता है कि दोनों जीरोज को ऐड करने पर -b/a के इक्वल आना चाहिए और फिर दोनों को इनटू करने पर c/a के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a। अल्फ़ा की जगह रख दीजिए 4 प्लस बीटा की जगह -2 इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस और b की वैल्यू कितनी है, b मीन्स क्या, x का कॉफिशिएंट जो होता है वो b की वैल्यू होती है। तो x की कॉफिशिएंट कितनी है -2, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग b की जगह पर -2 और a क्या होता है, a x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है, तो 1 मानते हैं हम लोग फैक्टर, हर एक का फैक्टर, तो 1 हो जाएगा आपका। तो a की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना 2 और माइनस माइनस प्लस 2/1 2 हो जाएगा, तो 2 = 2। तो आपने देखा कि LHS RHS दोनों इक्वल आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इधर LHS साइड में हमने अल्फ़ा और बीटा को ऐड किया और RHS साइड में हमने -b/a की वैल्यू रखी, दोनों इक्वल आ गया। अब दूसरा हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं, अल्फ़ा की जगह रख देते हैं 4 और बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या होती है, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, तो -8 रख देंगे हम लोग और a की वैल्यू तो 1 है, तो 4 × -2 कितना हो गया -8 इज इक्वल्स टू -8। देख सकते हैं आप, ये भी वेरीफाई हो चुका है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसके जीरोज़ को फाइंड करेंगे और इसके रिलेशनशिप को हम लोग ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इसका 4s² - 4s + 1। इसका सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है, फिर वही काम करना है, इसमें भी जीरोज फाइंड करके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल करेंगे। हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x वेरिएबल था, उसमें इसमें वेरिएबल क्या है, यस है, उसमें x था, इसमें s है। तो कोई भी वेरिएबल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ जो वेरिएबल है उसकी जगह हम लोग वही वेरिएबल रख देंगे, बाकी सारे प्रोसेस रूल्स सब वही काम करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले जीरो के इक्वल करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इस पावर 2 वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और फिर कांस्टेंट टर्म कितना 1 है, दोनों का इंटू किया कितना 4 है। अब बीच वाले को हम लोग दो ऐसे पार्ट में करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है -4 ऐसा है। देखिए ये आपको दिखाना जरूरी नहीं है इसको कि 4 × 1 4, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप दिमाग में रखो इसको कि 4 × 1 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ऐड या सब्ट्रैक्ट ये आना चाहिए दिमाग में, कहीं इसको आप मल्टीप्लाई करके अपने माइंड में ही रखो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नहीं लिखते हो, कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे दो ऐसे पार्ट करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आए। तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे, -2s - 2s। देखिए -2s कितना हो जाएगा -4s, और मल्टीप्लाई करके भी देखिए तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब +1 की जगह +1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, तो 2s कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा 2s और यहाँ बच जाएगा -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन निकलेगा तो निकलेगा -1, 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। 2s - 1 दोनों में से कॉमन निकला, क्या बचा इसके बाहर 2s और इसके बाहर क्या बचा 1। देखिए दोनों फैक्टर सेम टू सेम फैक्टर आ रहा है इसमें, तो जीरोज भी सेम आएगा। तो यहाँ से या तो ये 0 के इक्वल होगा 2s - 1 = 0, या फिर वही 2s - 1, यहाँ से s इज इक्वल्स टू +1/2, यहाँ से s इज इक्वल्स टू +1/2। दोनों जीरोज सेम आ रहा है आपका। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। कैसे करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई, देख सकते हैं हम। देखिए
लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, एक जीरो 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2 ही है। वेरीफाई करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a के इक्वल, करके देखते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या होगी देख सकते हैं आप, b -4 है तो रख दो आप -4। a की वैल्यू क्या है 4 है, a की जगह 4 रख दो आप। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, जब ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/, इधर लिख देते हैं 2/2 इज इक्वल्स टू, ये देखो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 + 4/4, 2/2 कितना 1 और 4/4 कितना, कट करेंगे तो 1। ठीक है, आप देख सकते हो कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a वेरीफाई हो चुका। अब दूसरा हमको वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा की जगह रख दीजिए 1/2 इंटू, फिर इसकी जगह भी 1/2 और c की वैल्यू मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 1 है तो आप 1 रख दो, और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह s² है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 4 है, 4 रख दीजिए आप यहाँ पर। देखिए आप 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4 और इधर भी कितना आ गया 1/4। देख सकते हो आप, ये भी वेरीफाई हो चुका है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड का जीरोज फाइंड कर लेंगे और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। एक ही जैसे क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। सिक्स (x² - 3 - 7x। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, देखिए इधर उधर टर्म को किया जा सकता है, वो आपको समझना है कि अरेंज है या नहीं है हमारे क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमेशा जो पॉलिनोमियल होता है वो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा करो, अगर नहीं है तो कर दो आप। तो इसमें देखो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर, फिर लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म को रखते हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका 6x², ये पावर 2x², इसके बाद से x वाला टर्म रखेंगे -7x, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि जीरो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट का इसके कांस्टेंट में इंटू करके देखेंगे कितना आ रहा है, 6 × 3 कितना आ रहा है -18। अब हमें बीच वाले टर्म को इसको ऐसे दो पार्ट में करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पर कितना आ जाए -7 आ जाए। तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर -9x + 2x - 3 इज इक्वल टू -9 + 2 कितना हो गया -7 आ जाएगा, और -9 का इंटू कर दीजिए 2 में तो -18 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए आप, 3x, क्या बचा इसके पास 2x और इसके पास बचा -3, इन दोनों में से +1 कॉमन निकलेगा तो 2x - 3 बचा। अब ये 2x - 3 दोनों कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या इसके पास 3x और इसके पास +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो 2x - 3 = 0 रहा होगा या फिर 3x + 1 = 0 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/3। 2 जीरोज आ गया, एक आ गया आपका x इज इक्वल टू 3/2 और एक हो गया x इज इक्वल टू -1/3। अब इसके रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करते हैं। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए -b/a। अल्फ़ा की जगह रख दो आप 3/2 प्लस बीटा की जगह -1/3 इज इक्वल्स टू, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है देख सकते हो आप, b
b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है -7 है, तो -7 रख देंगे। और a कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 6 है, रख दीजिए 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू -7/6। अब आप देख सकते हो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 अपॉन नीचे का नीचे में इंटू कर 3 2 जा 6, तो 7/9 - 2 कितना हो गया 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a वेरीफाई हो चुका है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। अब हम दूसरा इसका वेरीफाई कर देते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म, देख सकते हो आप कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, ये है -3 है कांस्टेंट टर्म, तो -3 रख देंगे आप यहाँ पे। अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6 है, 3 इंटू -1 कितना हो गया -3 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। अब देख सकते हो ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके जीरोज और रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 4। क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे जीरोज और क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये 2 टर्म है इसके पास। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को मैंने एग्जाम्पल में बताया था किस तरीके से इसके हम लोग जीरोज को फाइंड करते हैं। मैंने 2 तरीका बताया था। मैंने बोला था कि आप सबसे पहले क्या कर लो, कॉमन निकालो, अगर कॉमन निकलता है तो दोनों टर्म में से, जब 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो। अगर कॉमन नहीं मिलता है तब जाके दूसरा स्टेप लगाओ आप, क्या कि वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर दो, आप वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सभी को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर दो। इस तरीके से जीरो निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था एग्जाम्पल में। तो करते हैं इसको हम लोग उसी फॉर्मूले पर। सबसे पहले मुझे जीरोज निकालना है, तो मैं इसको 0 को इक्वल कर दूंगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में से, कोई भी कॉमन, तो 4u निकल सकता है कॉमन दोनों में से, 4u कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा इसके पास u और इसके पास बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसके 2 फैक्टर हो चुके हैं, एक तो ये 4u और दूसरा u +2। देखो यहाँ पे इंटू का साइन है, तो एक फैक्टर 4u को मान लो आप, एक फैक्टर u +2 को मान लो। 2 फैक्टर यहाँ से हो चुका है आपका। ठीक है, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये u +2 0 रहा होगा। तो हम इसको कर लेते हैं ऐसे 2 पार्ट में, 4u इज इक्वल टू 0 और u +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आ गया -2। यहाँ से देख सकते हो आप 2 जीरोज फाइंड हो चुके हैं, एक 0 और एक -2। तो 2 टर्म वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का ये तरीका है, इसको जीरोज फाइंड करने का ये तरीका है। पहले कॉमन निकालिए, नहीं निकलता है तब ट्रांसफ़र कर दीजिए वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी को दूसरे साइड में। ठीक है, तो कॉमन निकला, हमने निकाला कॉमन और उसके बाद से 2 फैक्टर हो गए, तो हर एक को 0 को इक्वल करके वहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक हो जाएगा ये अल्फ़ा, एक को बीटा मान के इसको वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन इसके। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह रख दो आप 0 प्लस बीटा की जगह रख दीजिए -2 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b इज इक्वल टू क्या, b मीन्स x का कॉफिशिएंट, यहाँ पर x की जगह क्या है u है, तो u का कॉफिशिएंट देखेंगे तो u का कॉफिशिएंट कितना है 8 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 8।
और ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो आप यहाँ पर रख दोगे 4। तो 0 प्लस -2 क्या हो गया -2 इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करोगे -8 को तो कितना आएगा -2। आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। करते हैं हम लोग, अल्फा की जगह 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या है, आप देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। कांस्टेंट टर्म उसे बोलते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है यानी कि वो 0 रहा होगा, तो c की जगह क्या रख देंगे हम लोग 0। a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है। 0 इंटू -2 0 एंड 0/4 इज 0। देख सकते हो आप दोनों तरफ इक्वल आ चुका है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको आप समझ लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। t² -15, इसका जीरोज, ये भी 2 ही टर्म है, आप देख सकते हो। तो करते हैं इसको सॉल्व। जीरोज फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको 0 को इक्वल कर लेंगे। अब इसमें से देखेंगे कॉमन कुछ मिलेगा तो 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो 1 तो लेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर देंगे। -15 राइट साइड गया, +15, अब स्क्वायर हटेगा जब इसका t का, तो दूसरे साइड वाला स्क्वायर रूट में हो जाएगा, आगे लग जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो t इज इक्वल्स टू हो गया +-√15, यानी कि t इज इक्वल्स टू +15 या फिर t इज इक्वल्स टू √15, t इज इक्वल्स टू -√। ठीक है, ये दोनों t की वैल्यू हो गई, यानी कि ये 2 जीरोज हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15। ठीक है, दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा की जगह रख देंगे हम लोग +√15, प्लस की जगह प्लस और बीटा की जगह -√15 इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस। b की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पावर 1 वेरिएबल। पावर 1 वेरिएबल यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट यानी कि क्या रहा होगा 0, -b की वैल्यू 0। और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t² तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 रख देंगे हम लोग। √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 - √15 0 इज इक्वल्स टू 0। ये -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की जगह √15 इंटू -√15 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है देख सकते हो, कांस्टेंट टर्म कितना है -15 है, तो -15 और a की वैल्यू 1 है। देखो आप, इसके रूट के बाहर प्लस है, इसके रूट के बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू माइनस। वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का 6th। इसका जीरोज फाइंड करना है हमें, वही काम करना है, 0 के इक्वल करना है आपको।
फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 3 4 ज़ा 12 -12, ये -4 है तो -4 × 3 -12, यानी कि बीच वाले नंबर की जगह पे, बीच वाले टर्म की जगह पे ऐसे दो नंबर रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए और ऐड या सपरेट करने में कितना है, यहाँ पर क्या है 1 है, इसका फैक्टर 1 है तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन हो सकते हैं 4 और 3, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल, हमने क्या किया -x की जगह रख दिया -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x कितना होगा -1x आ जाएगा और -4 का 3 में इंटू कर देंगे तो -12 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं हम लोग, क्या निकलेगा कॉमन x, क्या बचा इसके पास 3x -4, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 1 तो 3x -4 इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3x -4 और यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 रहा होगा या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा +4/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, दो जीरोज फाइंड हो चुका है, एक 4/3 और एक -1। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1, दोनों का सम करते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस इक्वल टू -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा की जगह रख देते हैं हम लोग 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है देख सकते हो, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन -1 है, -1, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, रख देंगे 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू, माइनस क्या हो गया +1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3, आप देख सकते हो दोनों तरफ इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं रिलेशन वेरीफाई, देख लो आप 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसके बाद से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए, अल्फ़ा की जगह रख देंगे हम लोग 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इसका -4 है, ये -4 है, रख देंगे -4 अपॉन a का कॉन्स्ट 3 है तो 4 इंटू -1 -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। देखा आपने इसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और इसके रिलेशनशिप को किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है, गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है कि अगर जीरोज का प्रोडक्ट और सम दे दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी के जीरोज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि आप उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या था फार्मूला वो, कि px इज इक्वल टू, फार्मूला हमने बताया था कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फार्मूले का यूज करके आप
फाइंड कर सकते हो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके जीरोस दिए गए हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर है 1/4 और कॉमा करके -1 दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका सम है जीरोज का और ये जीरोज का प्रोडक्ट है। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि let the zeros of the quadratic polynomial be अल्फ़ा एंड बीटा। मान लेते हैं कि जो जीरोज था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया, एक जीरोज को अल्फ़ा और एक जीरोज को बीटा, देन तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम, ये है दोनों का सम 1/4। तो हम दोनों के सम की जगह पर रख देंगे 1/4, ये गिवन है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, -1, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स। रख दीजिए इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह रख देंगे -1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब देखो आप ये सॉल्व किया हमने, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाता है कोई टर्म तो उस डिनोमिनेटर को हम लोग रिमूव करते थे, और मैंने तरीका बताया था रिमूव करने का। क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था कि इसको 0 के इक्वल कर दो आप, और जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है उस डिनोमिनेटर से हम लोग दोनों साइड इनटू कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 से हम इधर भी 4 से इनटू कर, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, और 0 के इक्वल करने के बाद हम लोग दोनों साइड किससे इनटू कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है इसका 4 है, तो 4 से आप दोनों साइड इनटू कर दीजिए, 4 से दोनों साइड। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, 4 से जब इंटू करेंगे तो इसमें 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 4 का इसमें करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, -x हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो therefore the required quadratic polynomial is 4x square माइनस x -4। ये थोड़ा शॉर्टकट मैंने कर दिया, आप समझ लेना। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x -4। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी भी जीरोज से। तो अगर जीरोज दिया हो तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। तो करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। सेकेंड है इसका √2 दे रखा है और 1/3। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। तो पी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। अब इसमें भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गई ये 3, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड 3 से इंटू कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, पहले इसको 0 को इक्वल कर देंगे और दोनों तरफ 3 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे हम लोग।
क्या आ जाएगा 3 से इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x²। 3 का इसमें इंटू करें 3 2 जा 6x और 3 का इसमें इंटू करें 3 3 कैंसिल हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² - 6x + 1। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x² - 6x + 1। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। जीरो कॉमा √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो करते हैं हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 0 और 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर √5 x²। ये तो 0 हो जाएगा टोटली, ये कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, बचा क्या प्लस √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² प्लस √5। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इसका 1,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो px क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दो आप 1 प्लस इसकी जगह भी 1। तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस माइनस 1x मीन्स माइनस x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, दे रखा है -1/4, 1/4। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है। तो px क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रख देंगे यहाँ पर x² की जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा आपका -1/4 ये और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4x प्लस 1/4। अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा दोनों टर्म ये और ये। तो हम क्या करेंगे इसको पहले 0 के इक्वल करेंगे और दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। ठीक है, करते हैं इसको x² प्लस 1/4x x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ अब दोनों से 4 से इंटू कर देंगे दोनों तरफ x² प्लस 1/4x 4 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू x² हो जाएगा 4x²। 4 से इसमें इंटू करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा x और 4 से इसमें करेंगे तो 4 4 कैंसिल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट एंड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6th नंबर 4,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 4x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह हो जाएगा 1। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल था ये। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 2.2 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ करके अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।